मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सामीन, जैसा कि आप अभी सुनेंगे, मैं एक रिकॉर्डिंग लगाऊंगा जो इम्तियाज़ फलमवी ने कुछ दिनों कबल अभी अपने चैनल पर चढ़ाई है, जिसमें उसने कहा है कि 1857 से पहले जो ये बरेलवी मौलवी ने चैलेंज किया है कि देवबंदियों का कोई मदरसा नहीं था, तो उसका उसने जवाब दिया है कि 1866 में जो है वो दारुल उलूम देवबंद बना था। तो सामीन हज़रात, इसने इसमें एक और झूठ बोला है, वो ये कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो पैदाइश हुई तो 1856 में हुई। तो जब 1856 में आला हज़रत फाजिल बरेलवी की पैदाइश हुई तो ये कहता है कि कोई भी रज़ा ख़ानी मदरसा जो इनके धर्म के इमाम थे उनके नाम से या कोई रज़ा ख़ानी मदरसा दिखलाओ 1857 से पहले। तो सामीन हज़रात, ये लोग देवबंदी जो हैं, अगर ये झूठ ना बोलें तो इनका धर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यही झूठ बोल बोल कर ये अपनी आवाम को गुमराह करते रहते हैं, उन्हें लॉलीपॉप देते रहते हैं और तमाम उम्मत को इन्होंने गुमराह किया। क्यों? इसलिए कि रज़ा ख़ानी कोई ना मसलक है ना कोई मज़हब है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी का जब कलम चला है तो जब ये वहाबी देवखन्नासी लहंगा उठाई धर्म के मानने वाले जो अकाबिर थे ये अंग्रेज़ों के हाथों बिके, जैसा कि ये ख़ुद इकरार कर रहा है कि मदरसा उस वक्त बना, उन्होंने ये मदरसा बनवाया और इनसे एक नए धर्म की बुनियाद रखवाई, जो इनकी किताब सोहबत बाउलिया में लिखा हुआ है कि हमारे मौलाना रशीद अहमद गंगोई और कासिम नानोतवी ने जो दीन कायम किया है इसे मजबूती से थाम लो, इसे मजबूती से थाम लो। जब इनसे ये काम अंग्रेज़ों ने कराए और ये सहाबा इकराम, ताबीन, तब ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, सलासिल के बुज़ुर्गान दीन, औलिया कामिलीन के जो अकायद थे उन अकायद व नज़रियात से लोगों को हटा रहे थे, बल्कि नए नए अक़ीदे सामने ला रहे थे लोगों के। आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने जब इनकी इन बातों को देखा तो आला हज़रत का कलम चला और उन्होंने इन बातों पर, इनकी इबारतों पर कुफ्र के फतवे लगाए, क्योंकि जो अक़ीदे और नज़रियात इन्होंने पेश किए थे वो ना किसी सहाबी का अक़ीदा था, ना किसी ताबई का अक़ीदा था, ना तब ताबई का अक़ीदा था, ना किसी हमारे बुज़ुर्गान दीन का, ना हमारे चारों इमामों में से जो 4 इमाम हैं हमारे उनमें से किसी का ऐसा अक़ीदा था। तो उसका सद्दे बाब आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने किया है, ना कि कोई नया मसला कायम किया और ना ही कोई नया दीन कायम किया, बल्कि ये तो लोगों को झूठ बोल बोल कर गुमराह करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मसला के अहले सुन्नत जो चला आ रहा है, जो सहाबा से चला रहा है, उसी की नशर व इशाअत आपने की जब ये उसके चेहरे को मसख़ करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, तरह तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, अल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में यहाँ तक इनसे अंग्रेज़ों ने लिखवा दिया कि नबी की ताज़ीम ऐसे करो जैसे बड़े भाई की, माज़ल्लाह सुमा माज़ल्लाह। तो इन बातों का आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने रद्द किया है और जो सहाबा इकराम का अक़ीदा था, जो अहले सुन्नत का अक़ीदा था, वो आवाम के सामने पेश किया है। कोई नया अक़ीदा या नया कोई मसलक आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने पेश नहीं किया है। और ये मदरसों की बात कर रहा है तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो इनके जो मदरसे थे, जो यहाँ पढ़ाइयाँ होती थी, तो इनके अक़ायद व नज़रियात वही थे जो अहले सुन्नत व जमात के थे। ये अक़ीदा इम्तियाज़ फलमवी किसी का नहीं था, जो तुम अक़ीदा तुम्हारे बुज़ुर्ग अकाबिरों ने पेश किया है, इन्हीं का आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने रद्द किया है और इसी का तुम्हें मुँह तोड़ जवाब दिया है और इसी पर कुफ्र के फतवे लगवाए हैं उलमाए हरमैन शरीफैन से। तो सामीन हज़रात, ये रिकॉर्डिंग मैं लगा रहा हूँ, आप जरा समाअत फरमाएँ। फिर इसके बाद में इसका एक हिमायती आया था जो इसने उसको भेजा था मेरे पास, उसका हाल देखिए कि उसका हाल क्या होगा इसमें। अब मैं उससे सवाल कर रहा हूँ तो वो अब जवाब नहीं दे रहा और गाली गलौच पर उतर आया और कुछ से कुछ बातें कर रहा है। तो और मेरा इम्तियाज़ फलमवी को चैलेंज है कि अगर वाकई में ये अपने आप को मुफ्ती कहलाता है, मुफ्ती है, तो अपने इस मौजू पर जो इसने रिकॉर्डिंग डाली है ये, इस पर मुझसे बात कर ले। मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाता? ये इसे कितनी मरतबा मैं कॉल कर चुका हूँ लेकिन मेरा फ़ोन नहीं उठाता है। अगर इम्तियाज़ फलमवी तेरे अंदर दम है तो मुझसे इस मौजू पर तू बात कर, मैं तुझसे बात करने के लिए तैयार हूँ। सामीन हज़रत, आप इस रिकॉर्डिंग को समाअत फरमाएँ और मेरी इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई ऑडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। और अपने भाई ताहिर रज़ा कादरी को दुआओं में याद रखें और जो मुझे गालियां कमेंट्स में लिख रहे हैं वो भी ज़रा कुल अकल के होश नाखून लें और होश पकड़ें और ये देखें कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। देखिए, अल्लाह ताला कभी कभी हक़ बात बातिल की ज़बान से भी कहला लेता है, जैसे कि तुम्हारे इम्तियाज़ फलमवी ने इस बात का इकरार कर लिया कि अंग्रेज़ जब मुसलमानों पर तशद्दुद कर रहे थे, यहाँ मुसलमानों की इबादतगाहों को शहीद कर रहे थे, तब तुम्हारा दारुल उलूम देवबंद बना। उसका दलील हम देंगे कि दारुल उलूम देवबंद जो है अंग्रेज़ों ने ही बनवाया था, अंग्रेज़ों ने ही इसकी ज़मीन दी थी, अंग्रेज़ों ने ही इस पर पैसा लगाया था। अगर किसी देवबंदी को जिसने अपनी माँ का दूध पिया है
इस बार हसरत है ये बात करने की इस पर, तो इस पर मुझसे बात कर ले, मैं साबित करूंगा कि ये दारुल उलूम देवबंद की ज़मीन जो थी ये अंग्रेज़ों ने दी थी, और देवबंदी अकाबिरों को अंग्रेज़ों से पैसे मिलते थे, और इस दारुल उलूम देवबंद के जितने पढ़ाने वाले थे उन सबको उनसे अंग्रेज़ों से पेंशनें मिलती थी। कोई अगर चाहे तो बात कर सकता है। तो सामीन हज़रात, आप पूरी ऑडियो को इसे समाप्त फरमाएँ और अपने भाई ताहिर रज़ा कादरी को दुआ में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह। 57 से पहले हिंदुस्तान में न वहाबी था, न देवबंदी था, न तबलीगी जमात थी, न जमात इस्लामी थी, न देवबंद था, न सहारनपुर था, न नदवा था। 1866 में दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ। अंग्रेज़ों के उस जुल्म सितम के दौर में मुसलमानों पर सख्त आजमाइशें, मुसीबतें आने लगी, दीन इस्लाम पर पाबंदी की बातें होने लगी। ऐसे पुरफितन दौर में हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम ननवी रहमतुल्लाहि अलैह समेत मुतअद्दिद उलमाए किराम से जोड़ करके बैठे और दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। और याद रखें, मैं रज़ा खानी की बात कर रहा हूँ, बरेलवी की बात कर रहा हूँ। बरेली मज़हब के आला हज़रत के पैरोकारों से सवाल है, 1866 से पहले कोई एक रज़ा खानी मदरसा दिखा दे, रज़ा खानी मस्जिद दिखा दे, रज़ा खानी दरगाह दिखा दे, रज़ा खानी खनखा दिखा दे, कोई तंजीम दिखा दे। छोटे बड़े एड़ी चोटी का जोर लगाकर खुदा की कसम क़यामत की सुबह तक कोई नहीं दिखा सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बहुत से बरेलवी ख़तीबों की ज़बानी आपने एक दावा बबांगे दोहल करते हुए सुना हो, क्या कि अगर किसी देवबंदी के अंदर हिम्मत है तो दिखाए 1857 से पहले कोई मदरसा देवबंदियों का, कोई मदरसा वहाबियों का, कोई मज़हबियों की देवबंदियों की तबलीगों की। अंग्रेज़ों से पहले उनका कोई चर्चा नहीं था, कोई नाम नहीं था, कोई उनकी मस्जिद नहीं है, कोई मदरसा नहीं है। इनकी आमद जो है अंग्रेज़ों के दौर में हुई है, 1857 के बाद हुई है। देवबंद का मदरसा 1857 के बाद। पहला एक कब्र पुजारी रज़ा खानी बकवास सुन लीजिए। 1857 से पहले कोई एक वहाबी या देवबंदी या तबलीगी जमात वाला या जमात इस्लामी वाला हो तो लाके दिखाओ जी, उठाओ तारीख। 1857 से पहले हिंदुस्तान में न वहाबी था, न देवबंदी था, न तबलीगी जमात थी, न जमात इस्लामी थी, न देवबंद था, न सहारनपुर था, न नदवा था, और न ये दिल्ली में बना हुआ मरकज था, मगर हजरत निजामुद्दीन औलिया का गुंबद ये था कि नहीं? अगर चाहते हो एक हो जाओ तो दिल्ली चलो। 1857 के बाद अंग्रेजों के इशारे पर बनने वाले मरघट पे लात मारो, निजामुद्दीन औलिया के कदमों में लिपट जाओ। सुभान एक हो जाओगे, सुभान इत्तेहाद होगा, मगर हजरत निजामुद्दीन औलिया के कदमों में होगा। सुभान होगा, हजरत गरीब नवाज के कदमों में हो। सुभान नजवा न था, देवबंद न था, मगर गरीब नवाज का गुंबद था, उनकी चादर थी, उनका उर्स था, उनके नाम पर जुलूस था। मौजूद नाज़रीन, आपने सुना, एक चैलेंज हम भी करते हैं, फिर देखते हैं कि इसके चैलेंज में कितना दम है। तमाम छोटे बड़े रज़ा खानी से सवाल है और चैलेंज भी है। अगर है उनके अंदर हिम्मत, दम, खम, तो जवाब दे कि क्या 1857 से पहले एक भी रज़ा खानी मदरसा था? 1857 से पहले एक भी रज़ा खानी मस्जिद थी? 1857 से पहले एक भी रज़ा खानी खानका? 1857 से पहले एक भी रज़ा खानी तंजीम? बल्कि 1856 में इनके रज़ा खानियों के इमाम पैदा हुए। 1856 से पहले कोई एक बरेलवी मज़हब का बंदा था दुनिया में? कोई एक रज़ा खानी बंदा था? अरे जिस रज़ा खानी की पैदाइश अंग्रेज़ के दौर में हुई हो, जिस रज़ा खानी इमाम की पैदाइश 1856 में हुई है, क्या वो दिखाएंगे कि 1857 से पहले उनका कोई मदरसा होगा? 57 को छोड़ दीजिए, 1866 में दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ अंग्रेज़ों के उस जुल्म सितम के दौर में, जबकि अंग्रेज़ों ने मदरसों को मिसमार कर दिया, ढा दिया, ताले लगा दिए, मस्जिदों को बंद कर दिया गया। मुसलमानों पर सख्त आजमाइशें, मुसीबतें आने लगी, दीन इस्लाम पर पाबंदी की बातें होने लगी। ऐसे पुरफितन दौर में हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम ननवी रहमतुल्लाहि अलैह समेत मुतअद्दिद उलमाए किराम से जोड़ करके बैठे और दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। 1866 में देवबंद मदरसा कायम हुआ। इस दारुल उलूम से पहले अगर दम है किसी रज़ा खानी के अंदर तो दिखा दे 1866 से पहले देवबंद मदरसा से पहले कोई रज़ा खानी मदरसा कायम किया गया हो। 57 को छोड़। हेलो। हाँ हेलो, जी, कौन बोल रहे हैं? कहाँ लगाया आपने? वो नंबर आया था आपका मेरे पास। कहाँ से?
आप मुफ्ती इम्तियाज फलांवी साहब के पास थे। अच्छा बोलिए। कौन बोल रहे हैं आप? अरे तो उन्होंने बताया होगा ना आपसे कि मैं कौन हूँ। नहीं यार, वो कह रहे हैं कि रात दिन करके परेशान कर रहे हैं। क्या जरूरत है भैया मैंने क्या परेशान परेशान कर कर दिया रहे होगा? हैं? फोन करके आप हैरान कर रहे हो, क्या परेशान हैरान कर कर रहे रहे हैं। हैं यार? वो जो रिकॉर्डिंग बनाते हैं उसका सवाल जो सब कर रहे हैं उसके बारे में, हम तो उसको क्या परेशानी होगी भाई? आप कौन बोल रहे हो तो बोले। उन्होंने नहीं बताया मैं कौन हूँ। नहीं बोला तो पूछ रहा हूँ ना। मैं मोहम्मद ताहिर रजा कादरी बोल रहा हूँ। कौन? मोहम्मद ताहिर रजा कादरी। ताहिर रजा कादरी। जी। जी, तो क्यों परेशान कर रहे हो तो आप? मैंने कब परेशान कर दिया यार? मैं तो उनसे पूछ रहा था रिकॉर्डिंग के बारे में। रिकॉर्डिंग के बाद डाली थी। रिकॉर्डिंग? हाँ, यूट्यूब पर। हाँ हाँ, उसी के बारे में पूछ रहा था। उसमें क्या परेशानी हो गई? तो अगर वो फ्री नहीं है, मशगूल है, तो आप जरूरी थोड़ी है कि आपके वक्त में वो बात करे आपसे। नहीं तो मुझसे तो ये नहीं कहा कि मैं फ्री नहीं हूँ, मैं मसरूफ हूँ। तो अगर वो फोन नहीं उठा रहा है बंदा, तो मशगूल होगा तभी फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं तो ना। अगर वो फोन नहीं उठा रहे तो क्या मैं उन्हें कुछ कह रहा हूँ, या मेरे बार बार कॉल तो आप बार बार फोन नहीं कर ये तो रहे गलत हो। कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो कैसे झूठ बोल रहे हैं? मैं एक वक्त पर कॉल करता हूँ उन्हें, एक वक्त में नहीं उठाते, नहीं एक करता है। वक्त में एक मरतबा, तो एक वक्त 1 मिनट के बाद खत्म हो गया, 1 सेकंड के बाद वक्त खत्म हो गया, वक्त ना ना तो ना, बदल एक गया सेकंड था। के बाद में नहीं। मैं सुबह में करता हूँ ना कॉल। परसों मैं कर ही नहीं रहा कई दिन से। दो एक दिन करी मैंने उन्हें। सुबह में करता था, फिर शाम में करता था, दो कॉल करता था। सर भाई ऐसा ना करें। उनसे कहो फिर किसी वो भी ऐसा ना भी करें। वो क्या कर रहे हैं? वो झूठ क्यों बोलते हैं? मतलब रिकॉर्डिंग बनाते हैं तो क्या झूठ बोल रहे हो? वो झूठ ये बोले कि उन्होंने रिकॉर्डिंग में ये कहा है कि जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज लोग मुसलमानों की इबादत गाहों को शहीद कर रहे थे, मदरसों को तोड़ रहे थे, जी। तब दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई, जब दारुल उलूम देवबंद बना। तो जब मैं अंग्रेज अब आप अंग्रेज मस्जिदों को तोड़ रहे थे जी और जी। मदरसों को तोड़ रहे थे, तो दारुल उलूम देवबंद कैसे बन गया उस वक्त? मैं ये पूछ रहा था उनसे। मैं अच्छा, वो ठीक है, एक वीडियो मैंने भी देखा है। मोहना है आप? नहीं तो अच्छा ठीक है, आप जो भी है, एक वीडियो मैंने भी देखा, किसी आपके बरेली मसलक के किसी साहब ने वीडियो बनाया, उसी का वो जवाब दिए कि आज़ादी से पहले का कोई एक मदरसा देवबंदियों का बता दे। हाँ उन्होंने ये चैलेंज किया है। हाँ हाँ ठीक तो आप यहाँ आ जाए, आपको मैं गुजरात में ऐसे 3 मदारिस दिखलाने के लिए तैयार हूँ। क्या? जो आज़ादी से तकरीबन 30 साल पहले से। अच्छा। जी, आप उसको सर्च भी करेंगे। वो आज़ादी से पहले हजरत अनवर शाह कश्मीरी तुम्हारा नाम क्या है? रहमतुल्लाह अलैह। मेरा नाम मोहम्मद जकरिया है। मोहम्मद जकरिया साहब, यहाँ आप झूठ बोल रहे हो। क्यों? उन्होंने आज़ादी का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये कहा कि 100-150 साल पहले। नहीं, आज़ादी से पहले नहीं कहा है नहीं उन्होंने नहीं नहीं वीडियो नहीं में। नहीं मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। ना, उन्होंने ये कहा है कि 100-150 मैं साल। आपको वीडियो भेजने की अच्छा, जिम्मेदारी ले रहा दारुल हूँ ना। देवबंद को कितने दिन हो गए बने हुए? नहीं, मैं वो दारुल देवबंद की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अरे मैं ना ही तो मैं पूछ रहा किसी हूँ कि शख्सियत की दारुल बात कर देवबंद रहा को हूँ। कितने दिन हो नहीं, गए मैं बने हुए? आपसे क्या पूछ रहा हूँ, अरे उन्होंने जकरिया जो साहब, मेरी बात सुनिए, आप हाँ। अपनी बात बोलिए, मेरी बात सुनिए। मैं वो कह रहा हूँ, मैं भी आपकी सुन रहा हूँ, मोहब्बत से आप भी मेरे से। उन्होंने जो कहा है वो वीडियो अभी भी मेरे पास मौजूद है। मैंने उसको लाइक कर करके सेव रखा है। मैंने उसको लाइक किया, जिसकी वजह से वो अभी भी मेरे लाइक लिस्ट में होगा। हाँ। और मैं आपको चाहिए तो लिंक भेज दूंगा इस नंबर पर, अगर व्हाट्सएप। चलो उन्होंने ठीक साफ ये कहा है कि आज़ादी से पहले एक मदरसा दिखला दें। है। आज़ादी से पहले एक मदरसा दिखला दे, उन्होंने ये कहा है। ये चलो, जुमला भेजो मेरे उन्होंने पास इस्तेमाल वीडियो किया। हाँ ठीक है, इस मेरे नंबर पास। पर व्हाट्सएप है ना? अच्छा, अगर ऐसा नहीं हुआ हाँ तो? और ऐसा हुआ तो? चलो वो उसमें देख लेंगे फिर। नहीं ठीक है, आपने पूछा ऐसा मैंने नहीं भी हुआ तो सुनी ये है तो मैंने नहीं पूछा। नहीं, सुनी एक मैंने मिनट, भी एक है। मिनट, उन्होंने ये आपने सुनिए ना कहा मेरी है बात। मेरी बात कि सुनिए, मेरी बात तो सुन 100-150 लीजिए। साल आपकी पहले। मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, मेरी अगर आपने कितनी कहा कि सुनाओगे अगर तुम? ऐसा नहीं हुआ तुम कितनी तो सुनाओगे? मैं जब पूछ रहा हूँ कि ऐसा हुआ तो उसका जवाब देना आप। हाँ, उसका जवाब दूंगा मैं। तुम्हें पहले सुन तो लूँ ना मैं हाँ उसे। अब क्या हाँ पता जी, तुम बोलो किसकी बोलो। वीडियो दिखा रहा हूँ मुझे। मैंने जिनकी देखी है, जो मैं किसी वो पीर बरेली, गीत मैंने वाले कहा हैं। था, एक मिनट, मैंने किसी का नाम अरे नहीं यार, लिया। मैंने दूसरे कहा की तरफ कि सुनो। आप मैंने जो रिकॉर्डिंग आपने जो कहा आपने एक मिनट मेरा सुनो ना, मेरा मान है, मेरे सुन लो ना। कि आपने कहा है कि आप तुम किसकी वीडियो दिखलाओगे। मैंने आपसे ये दावा किया है कि मैं वीडियो दिखलाऊंगा बरेलवी मसलक का। मैंने किसी आदमी का नाम नहीं लिया है। ठीक। हाँ, तो वो अब वो किसका जवाब दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो तो जो अभी आपने कहा है तो उस वीडियो का वो अच्छा, जवाब चलिए, दे रहे चलिए, हैं। अब मेरी और वो सुनिए। वीडियो मैं आपको भेजूंगा। मेरी सुनिए, और चलिए। अभी आप कह रहे हैं कि अगर अरे नहीं सुनो तो हुआ जरा। तो, अगर हुआ तो? अरे सुनो तो, जरा बात तो सुनो जरा। मुंह जी बोलो, सांस लो यार, इतना मत बोलो। अरे नहीं, सांस वाली बात ऐसा नहीं ना हो यार, यार, तुम तो बोल देखो रहे हो कुछ तो और काम जैसा काम तुम मुझे बोल ये रहे हो हम बताओ। भी बोल रहे हैं। मुझे ये बताओ, जी चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ मैं। आज़ादी से पहले कहा हाँ उन्होंने जी है। चलिए 1 मिनट के जी लिए तुम्हारी जी बात मान ली मैंने। जी। तो अब उसका जवाब क्या था? क्या जवाब था? उसका जवाब ये था कि जब मतलब मस्जिदों को, मदरसों को तोड़ा जा रहा था हिंदुस्तान के अंदर, तब दारुल उलूम ना ना देवबंद बना। ना, नहीं तो वो बता रहे हैं ना कि आज़ादी से पहले की बात है ये।
आजादी से पहले क्यों कहाँ बात हो बन गया ना? तो ना मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब दारुल मतलब जब क्या अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों को शहीद कर रहे थे, मदरसों को शहीद कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त दारुल उलूम देवबंद बनाया, उस वक्त बुनियाद रखी गई। तो मुझे ये बतला दो कि जब मदरसों को तोड़ रहे थे अंग्रेज और मस्जिदों को तोड़ रहे थे, ये मैं उनसे पूछ रहा था, तो दारुल उलूम देवबंद कैसे बन गया जब वो मुसलमानों के खिलाफ थे? जवाब दिया है ना मैंने, वो वीडियो भी सुना है। ये जवाब कहाँ हो गया? अरे मेरी बात, ये उसका जवाब नहीं हुआ। आधी बात सुनोगे तो किसकी कौन सी वीडियो की बात? मेरी बात समझ ली आपने? मैं हाँ जी मैंने आपकी समझ लिया। आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी बात दोहरा रहा हूँ, आप सुन लो आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं क्या समझाऊं। आप ये कहना चाह रहे हो कि उन्होंने अपने वीडियो में ये जाहिर किया है कि जब शहीद किया जा रहा था मदारिस को और मकातिब और खानका और मसाजिद को, तो उस वक्त बुनियाद देवबंद रखी गई। वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ शहीद किया जा रहा है, एक तरफ जुल्म मचाया जा रहा है और एक तरफ इन्होंने बुनियाद रखी है। आपका यही कहना है ना? आपका यही कहना है ना? अली बता जी तो मैं समझ क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, चलो आपका यही कहना है ना मोहम्मद? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने जिस वीडियो का जवाब दिया है ना, उस वीडियो में ये कहा गया है कि भाई आज़ादी से पहले एक मदरसा दिखला दो। तो मौलाना ने जो बयान दिया, देखो तारीख़ देवबंद मैंने नहीं पढ़ी है, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मैं अपनी आंखों से जिस मदारिस को देखा हूँ, आज भी इस मदारिस को अभी सुबह इस मदरसे की तारीख को मैं पढ़ करके आया हूँ और मैं उस मदरसे की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो वीडियो का जवाब दिया वो ये वीडियो था कि वो एक मदरसा बतला दे कि जो आज़ादी से पहले, तो हजरत ने वो मदरसा बतलाया कि जो आज़ादी के वक्त जो तोड़ा जा रहा था और उस वक्त मदरसा पढ़ रहा है, तो वो आज़ादी से पहले ही मदरसा हुआ ना दारुल उलूम देवबंद। ये बताना चाह रहे हैं ना वो जी। अब मैं इस पे ये मालूमात करना चाह रहा हूँ कि जब वो मुसलमानों के दुश्मन थे और मुसलमानों की इबादत गाहों को, खानकाहों को, मस्जिदों को, मदरसों को तोड़ रहे थे, तो दारुल उलूम देवबंद कैसे बनने दिया उन्होंने? मैं ये पूछ रहा हूँ उनसे, ये सब जवाब तो मुझे दो। मुझे ये बात आप उनसे पूछ रहे हैं? हाँ, ये आप जवाब दो। ये मैं नहीं पूछ, मेरे से जवाब नहीं लेंगे। मैंने आपको पहले सुनिए आप मेरी बात, जिस तरह मैंने आपकी सुनी, आपकी बात को भी दोहराया और मैं एकदम ये बात कर रहा हूँ कि आप उनके वकील बन के आए हो। नहीं, वकील बन करके नहीं, मैं आपसे पूछने आया हूँ, मैं किसी का वकील नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप हमारे आगे क्या मतलब है? अगर आप हमारे अकाबिर, हमारे आलिमों को परेशान करेंगे तो क्या हमारा हक नहीं बनता है? तुम हकानियत से बात आगाह क्यों नहीं करते आवाम को? अरे भाई मैं जो बोल रहा हूँ आप उस चीज को मानो ना, वो ये वीडियो है। हाँ मैं मान गया, तुम्हारी बात सुन लो, तुम्हारी बात मान ली मैंने। तो ये वीडियो मानो ना, पहले सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपकी सुना बहुत संजीदगी, आप मेरी सुन लो 2 मिनट। कि जिस तरह आप हजरत मुफ्ती इम्तियाज फलानवी साहब की बात को ये बात पकड़ रहे हो कि उस वक्त ये क्या नाम है सारे मदारिस को तोड़ रहे थे, इसको बनने कैसे दिया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब हमने ये मदरसा दिखला दिया तो पहले आप वो जो यूट्यूबर जिसने ये वीडियो बनाया उसको बोलो कि झूठ क्यों बोला? काय का झूठ? कि उन्होंने वो कह रहा है कि आजादी से पहले एक मदरसा दिखला दो। जवाब दो तुम कि जब अंग्रेज, मुझे उसका जवाब दो ना, आप मुझे उसका जवाब दो ना। मैं ये जवाब तो हजरत से बात करूँ, मैंने आपको पहले कह दिया कि तारीख देवबंद को मैंने नहीं पढ़ी। सुनिए मैंने आपको पहले ही कहा, मेरी भी सुनो, वो आप आमको ये बताओ आपने क्या बोला आपने क्या बोला इससे पहले? बोल रहा हूँ, देखो अभी सुनो, मेरी सुन लो। नहीं उससे पहले आपने क्या बोला? अरे बोल रहा हूँ, सुनो तो, अब मुंह तो बंद करो। आवाम को ये बताओ कि ये जो तुम्हारे देवबंदी अकाबिर थे नहीं, ये अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों के टुकड़ों पर पलते। देखो ये गलत बात हो गई, मैं इस बात पर नहीं आया, इस बात पर अभी मैं आऊंगा। सुनो अकाबरीन से अकाबरीन की बात करने आओगे, अगर अभी हम मुंह खोलेंगे तो जूते लग जाएंगे मुंह पे। जूते तुम्हारे मार दूंगा मुंह पे, तुम क्या समझ रहे हो मुझे? हम तो तुम्हारे मुंह पे जूते मारेंगे। सरफराज खान सफदर ने खुद अपने मुजल्ला सफदर में लिखा है तुम्हारे सरफराज तुम्हारे तुम्हारे अकाबीरों को पैसे मिलते थे 600 रुपए महीना, तुम्हारा आला हज़रत खुद दलाल थे अंग्रेज का। तुम आवाम को धोखे में रख रहे हो। जब दारुल उलूम देवबंद तुम्हारा मैं सिर्फ एक बात के लिए तुमने ये आवाम को हमारे शैतान, सुनो मेरी बात सुनो, शैतान की तरह बात को कहाँ घसीट के लेके जा रहे हो? जवाब दो इस बात का। वकील नहीं, मैंने अंग्रेजों ने जमीन देकर बनवाया क्योंकि तुम अंग्रेजों के एजेंट थे। अब तुम मुसलमानों को मरवा रहे, जो मुसलमान उनसे लड़ रहे थे। तुम ये बात तो बोल रहे हो, लेकिन उस यूट्यूबर को फोन करके नहीं पूछ सकते हो कि तुमने गलत क्यों बोला? क्यों नहीं बोलूंगा? यूट्यूबर से पूछूंगा, क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों नहीं बोल रहे? पूछूंगा, क्यों नहीं बोल रहे हो? हद बोलने के लिए आए हो तो वहाँ भी बोलो। पूछने का
हाँ तो उनको शैतान को ये मालूम नहीं तुमने कि तहमद में और पजामे में क्या फर्क है। वो सब मुफ्ती बता रहा हो तुम, जो ये नहीं जानता कि तहमद क्या चीज है और पजामा क्या चीज है। वो कहता है तहमद और पजामा एक ही चीज है, उस मर्द को मुफ्ती बता रहा हो। अरे वो सारे मसाइल आप उनसे पूछोगे ना। हाँ उससे पूछूंगा, इसलिए फोन किया। वो बात कर लो, क्यों मौजू बदल रहे हो? मौजू बदल, पजामा और इधर क्यों जा रहे हो? नहीं मौजू क्यों बदल रहे हो? कॉल करूंगा, मौजू बदल के क्या करोगे? मौजू बदल के क्या करोगे? रशीद में लिखा हुआ भागने का रास्ता नहीं है। जो मुसलमान अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि वो बागी थे, वो अपनी हुकूमत के बागी थे। और तुम्हारा अरे उन्होंने पूरी किताबें जाके वीडियो देखो इम्तियाज कलामी साहब के, उन्होंने वीडियो के अंदर खंगाल दिया। अरे मुझे पता है, सुन इम्तियाज कलामी से ये कहो कि वो ये बताया आवाम को कि ये दारुल उलूम देवबंद की जमीन अंग्रेजों ने दी थी, वो रजिस्ट्रेशन में दिखाऊंगा, अंग्रेजों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। सुन से बात आगा करो ना आवाम को। अबे देवबंदियों तुम दलाली कर करके अंग्रेजों की, सुनोगे ही नहीं, तो अंग्रेजों को टुकड़ों पल पल के और आवाम को बकते रहोगे। सुनाओ तो मैं बोलता हूँ तो सुनते नहीं, तुम्हारी बात को मैं अच्छी तरह, तुम्हारी बात दोहरा दिया मैंने। जवाब दो मेरी बात का। क्या जवाब दूं बताओ? इसका जवाब दोगे दारुल उलूम देवबंद किसका जमीन किसने दी? अरे भाई मैंने क्या कहा आपसे कि मैं दारुल उलूम देवबंद की तारीफ में पहले ही कह दिया कि मैं नहीं पढ़ा, और मैं दारुल उलूम देवबंद की तरफ तारीफ पर बात करने नहीं आया हूँ। कलामी को लाइन पे लो उस लाइन पे। मैं दारुल उलूम मैं तो कह रहा हूँ कि आप उनको परेशान ना करो। मेरा जो एतराज था वो ये था, मैं उसे परेशान करूंगा, उसे समझा दूंगा। तो भाई मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मेरी भी बात तो सुनो, मेरी भी बात तो सुनो। आप मुसलमानों के खिलाफ रिकॉर्डिंग बनाएगा तो उसे कॉल करूंगा और उसका सवाल करूंगा उसका, जो वही कहता है बरेली मजहब। बरेली मजहब किसने कहा अपने आपको? वो कहता बरेली मजहब क्या होता? अरे ये तो हम तो सुनते हैं, उसके मुंह पे जूते वो पड़ेंगे जो याद रखेगा। वो 4 भाई 4 के कमरे में बैठ के बोलना जानता है, वो सिर्फ मुहब्बत से बात करे मोबाइल पर। आप कहाँ पे बोल रहे हो? है आप कहाँ पलंगे खास पर बोल रहे हो ना? मैं उसमें बोल रहा हूँ गंगोई की खानकाह में, जो रशीद अहमद गंगोई ऊपर चढ़ा पड़ा था उसका कासिम लानती के। अच्छा वो क्या नाम है, कासिम नानोसरी को लिटाकर गंगों के भरे मजमे में वो कह रहा कि लोग क्या कहेंगे, तो कह रहा कहने तो कहेंगे। तो वही ना जो बाजार में नाच रहा था वही, और जो तुम्हारे बाजार में लुंगी उठा के नाच रहा था वही किया है, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ। अच्छा वही ना, रंडियों को देख के बाजार में लुंगी उठाया था, उसी की बात कर रहा हूं। तुम्हारा वो नहीं, रंडियों को जो देख करके बाजार में लुंगी उठाया था उसकी बात कर रहे हो। तुम्हारा जामिन अली जलालाबादी रखता था। अरे मैंने पढ़ा है, किताब में लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था किताब में लिखा हुआ था कि किसी ने रंडी को देख के बाजार में लुंगी उठा लिया। तुम्हारा खलील अहमद हम बेटी भी है, वो भी एक रंडी की औलाद है। किसने रंडी को देख करके किसने उठाया था? ये जरा बताओ ना, मैंने कहीं पढ़ा है किसने उठाया था रंडी को देख करके? कितनी उम्र थी आला हज़रत की? कितनी उम्र थी? आला हज़रत ने उठाया? इतना बड़ा इमाम है, उसने लुंगी उठा ली थी। उम्र कितनी थी? उम्र कितनी थी? उम्र बताओ। अब नहीं बताओ। मैं तो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ, मैंने पूछा, मैंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया भाई के सर पे पेशाब भाई, मैंने किसी का इल्जाम नहीं लगाया। तुमने अपने मुंह से किया था, बताओ। अब बताओ। तुमने अपने मुंह से बोला आला हज़रत 13 साल की उम्र में अपने भाई के सर पर पेशाब किसने किया था? मैं तो बोला तुमने अपने मुंह से बोल दिया, तुमने अपने मुंह से बोल दिया। 13 साल की उम्र में शरीयत लागू होती है, लेकिन 4 साल की उम्र में शरीयत लागू नहीं होती है। आला हज़रत साजिद बरेली की उम्र 4 साल की उस वक्त, उस पर शरीयत लागू नहीं होगी। बच्चे मैं तो किसी का नाम नहीं लिया भाई, यहाँ मैं तो नाम ले रहा हूँ। यहाँ तुम्हारे थाने नाम लिया ना, यहाँ तुम्हारे थाने ने 13 साल की उम्र में अपने भाई के किसने किया? अब सुन लो उसकी पूरी करतूत। ये भी सुना था कि कब्र पे भी किसी ने पेशाब किया था। थानवी की पूरी करतूत सुनो। 5 साल की उम्र में उसने नमाज़ भी सुना था, गुराके मस्जिद के शामियाने में छुपाए। 7 साल की उम्र में मामू की दाल की कुत्ते का पिल्ला डाला। 9 साल की उम्र में 9 साल की उम्र में 4 भाइयों के पाए बांधे। 11 साल की उम्र में अंधे हाफिजी को नमाज में धोखा दिया। 13 साल की उम्र में अपने भाई के सर पे पेशाब किया। पेशाब किसने किया? ये और वो तुम्हारा थानवी वलादुद्दीना था। बता दो ना, कब्र वलादुद्दीना था थानवी की माँ को जब औलाद नहीं हो रही थी कोई, तो एक पंडित के पास ले गई। ये आला हज़रत पंडित के पास ले गई, तब पैदा हुआ था। जवाब जल्दी से, ये अंग्रेजों ने बनवाया, किसने बनवाया? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, कब्र पे पेशाब किसने किया था? बता दो। हम तुम्हारी कली खोल देंगे सब, तुम्हारी सुनो ना, मैं तो तुम्हारे मुंह से तुम्हारी कली खुलवा रहा हूँ। कहाँ खुलवा रहे हो? नंगे होके ना जब तमाम थानवी ने 13 साल की उम्र में पेशाब किया। 13 साल की उम्र में शरीयत लागू होती है, 4 साल की उम्र के बच्चे पे शरीयत लागू नहीं होती। तुम्हें ये मालूम नहीं जाहिल? अरे भाई मैं नाम नहीं, तुम्हारा मुजद्दिद अपने आप को ये कहता है कि मैं जाहिल नहीं बनता। सुनो ना, हेलो, तो तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। ये जाहिल बोलेगा, तुम जो अजहल को मुजद्दिद मान रहे हो ना, इसलिए तुम्हारी गलती, ये गलती है तुम्हारी। जाहिल बकता रहेगा। मुझे बता दे, तेरा दारुल उलूम देवबंद किसने बनाया? किसने बनवाया? ये जब अंग्रेजों ने इसे बनवा दिया तो तुम आवाम को बताती क्यों नहीं है कि ये अंग्रेजों के पैसे से बना था, अंग्रेजों ने जमीन दी थी? तुम्हारी किताब मुजल्लद सफदर में लिखा हुआ है, तुम्हारे सरफराज खान सफदर ने इस बात को लिखा है कि जमीन जो है अंग्रेजों ने, और इसमें पैसे लगे हिंदुओं के।
डोरी लाल के, मुंशी लाल के, किशन लाल के, गंगाराम के, सियाराम के, मोती चंद के, उनके पैसे लगे हुए इसमें। तुम्हारी किताबों से साबित है। अबे तुम दलीलों कितने बड़े बेहया बेगैरत, तुम्हें शर्म का पता नहीं। तुम आते हो हमसे मुसलमानों से, ये सब आला हजरत की पैदावार है। ये हमारी हक्कानियत की दलील है। अबे तुम्हारा दारुल उलूम देवबंद तुमसे पूरी तरह करा दिया अल्लाह ने। रंडी के तुम्हारे खुद ही खड़ा कर लिया इस बात का कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों को शहीद कर रहे थे, मदरसों को शहीद कर रहे थे, तभी दारुल उलूम देवबंद बना इकरार कर लिया। नहीं देख अल्लाह की मारेगी पड़ी तुम पे, इकरार कर लिया। आपको बताना तैयार नहीं मुझे, जब मैं उसे कॉल कर रहा हूँ तो तुझे वकील बना के उन्हें भेज दिया गया। मुफ्ती साहब ने जवाब तुम वकील हो उसके, तुम मुझे जवाब दो। मकदे खास में जवाब दो। हरी मिर्ची की धुआं लगी, अरे वो पूरी वजह से ये चीख कर रहा है। जरा सुनते रहे और मैं ये वीडियो आप सुनते रहे। ये जागी ऊपर सुनेंगे, आवाम सुनेगी सर। हाँ जी, सुनेंगे ही। तुझे सुनाने के लिए कॉल किया। तेरी दुबर मैंने लाल कर दी, सब सुनेंगे। तो तुझे तेरे मकदे खास में हरी मिर्ची की धुआं दिया। खास तो तेरा लाल कर दिया मैंने, कर दिया मैंने तेरे मकदे खास में हरी मिर्ची का जो बनाया, मेहंदी जमीन दी है तुझे। और 13 साल की उम्र में अपने भाई के सर पर पेशाब किसने किया? तूने क्या बोल रहा हूँ। जब तेरे पास जवाब नहीं रहा तो तू ये बात लेकर आया सहारनपुरी क्योंकि तेरे पास रंडी की जो उसकी मुरीद थी तेरे जालिम जलालाबादी की, उसकी औलाद जिसने तेरे पास जब आवाज नहीं निकली, तेरी जब कुछ नहीं निकला, जवाब नहीं रहा तो इधर उधर भाग रहा है। पलामवी को मैं कॉल कर रहा हूँ के बारे में पूछना चाहता हूँ कि जब तमाम मदरसों को अंग्रेज शहीद कर रहे थे, जिधर अली वो हजरत कहता ने है कि तेरी धुलाई देवबंद की बुनियाद उसी वक्त रखी गई। सुनना, तो जब अली हजरत ने धुलाई की, देवबंद कैसे बनवा दिया अंग्रेजों ने? हजरत इसका मतलब ये कि अंग्रेजों के दलाल ने तेरी धुलाई अंग्रेजों के कर दी, टुकड़ों पर देते मुसलमानों को मरवाने लेगा। जो कि अपनी किताबों में लिख रखा है। अगर तेरे को धुआं लेना है ना, जो मुसलमान अंग्रेजों से लड़ रहे थे उन्हें कहते हैं ये बागी। सुनना, तुझे धुआं लेना है ना तो जा वहाँ पर मुजावर के पास, तुझे अच्छी धुआं देंगे। यहाँ से क्यों मिर्चों की धुआं ले रहा है? भोपाल जाऊंगा, भोपाल इस्तेमा में, वहाँ से लाऊंगा कुड़ी ले, हमारी कुड़ी तो वहाँ भी जा, वहाँ पर भी जा, तुझे अंगार के धुआं मिलेंगे। क्यों मिर्चों की धुआं ले रहा है? भोपाल में होटल आते कुड़ियाँ भोपाल से, तो वहाँ पर जाएगा भी नहीं, तेरे को अंगार के धुआं मिलेंगे। भोपाल यहाँ क्यों आ रहा है? भोपाल जाऊंगा, धुआं लेने के लिए, मेरे लाल तेरी दुबला लेने के लिए। हाँ, तू भी याद रखेगा, कभी कॉल नहीं करेगा मुझे। अब तू कॉल नहीं करेगा मुझे, तुझे लाल कर दी मैंने, तुझे जवाब नहीं दे पा रहा। अबे जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब तो दे दे। फोन किया तू, देवबंद मैं तुझे पर फोन किया हूँ, हिंदुस्तान की मस्जिदों को मदरसों को तोड़ रहे थे उस चीज पे बात कर ले। तो ये बता तेरा दारुल उलूम देवबंद कैसे बन गया? मैं तुझसे क्या पूछा? मैं तुझे दारुल उलूम देवबंद से फोन किया, ये बता दे कसम खा करके। कसम खा ले। हाँ, कसम खाता हूँ। तूने दारुल उलूम देवबंद के लिए तो फोन किया? कसम खा, ऐसे कसम खाता मेरे आलिम ने कहा खुदा की कसम, आजादी से पहले खुदा की कसम खा के मेरा मतलब कुछ और है, कुछ और बात कहा। मैं तो तुझसे उससे इम्तियाज पलामवी से ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं बात जब मैंने फोन किया तो तेरा बात चलेगी, मेरी बात चलेगी। अंग्रेज मदरसों को भी तो शहीद कर रहे थे, मस्जिदों को शहीद कर रहे थे। कसम खाना तो तेरा दारुल उलूम देवबंद कैसे बन गया? सुनना, तू बोल तो रहा हूँ, कुल्लमा की कसम खा के मैंने तुझे दारुल उलूम देवबंद के मौजू पर फोन किया। की औलादो, तुम ये बताते क्यों नहीं आवाम को कि तुम अंग्रेजों को पैदावार हो? अंग्रेजों को पैदा किया। बोलो, सुनोगे? अंग्रेजों को कहने पे तुमने नया धर्म बनाया, ये नए धर्म की बुनियाद रखी तुमने। बोलूं और तुमने तमाम उम्मतें मुसलमान को मुशरिक कहा, तकवीयत सुनोगे? बोलूं अंग्रेजों कहने पे लिखी गई वो किताब। सुनोगे? बोलूं? क्या बोलेगा तू? इरादारी बोलेगा? क्या बोलेगा? सुनोगे तो बोलूंगा ना, बता। सुनेगा ही नहीं, बता। तू सुनेगा ही नहीं। मैं तुझे मदरसे का भी तुझे सारी बात करूंगा, लेकिन तू कसम खा ले। सुन तू कसम खा ले कि मैंने तुझे दारुल उलूम देवबंद पे फोन किया। काय के लिए फोन किया तूने? मुझे ये बता। कसम तो खा ले यार। तू बता काय के लिए फोन किया? तो मैं तो तुझे पहले ही मैं वाज़ेह कर चुका हूँ कि दारुल उलूम देवबंद के मैंने तारीख को पढ़ा नहीं है, मैं दारुल उलूम देवबंद के ताल्लुक से फोन नहीं किया हूँ। और तूने काय के लिए फोन किया? मैंने मुफ्ती इम्तियाज मुफ्ती साहब को तुम परेशान क्यों कर रहे हो, इसलिए फोन किया है। क्या परेशान कर रहा हूं? कसम खा लेना। तो अभी यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है, यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है, मैंने क्या बताया? सुनना, ये भी वीडियो यूट्यूब पर जाएगा। देवबंदी खंजर सुना है? देवबंदी खंजर सुना है ना? देवबंदी खंजर वाली कुटाई करता रहता हूँ मैं, दिन पूछ लिया मेरा नाम, उस पे ही जाएगा ये वीडियो। तू सुन, तू कसम खा ले। कसम खाए बगैर जाने नहीं दूंगा। कसम खा ले कि हाँ मैंने देवबंद के ताल्लुक से तुझे फोन किया है। और तू क्यों आया था फिर? तू कसम खाना, तूने अपने ऑडियो में बोला है, तूने अपने ऑडियो में बोला है। से पहले कोई मदरसा नहीं है, तू ये नहीं कह रहा था आगे? नहीं, ये आजादी से पहले मदरसे की बात, मैंने देवबंद की बात मैंने तुझे कहा कि मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ तुझे 3 मदरसा दिखलाऊंगा। गुजरात की बात किया हूँ, मैंने देवबंद की बात लिखा ही नहीं है। मेरी बात सुन जाहिल, अगर तू कसम खा लेना, छोड़ चल। अगर तुझे ऐसा लगता है तो कसम खा लेना। मेरी बात 100 की एक बात, तू कसम खा ले। तू अगर तू अपने बाप दादा पे जागा ना, दादा से ऊपर जागा ना, परदादा पे, और परदादा से ऊपर जागा ना, तो समझ ले हम ही निकलेंगे वो।
भड़ो तुम थे कब अरे पहले? भाई तू कसम खा अबे लेना तुम पहले देवबंद थे पर, कब? क्यों नहीं तू तुम क्यों जब से मौजूद तुम्हारा भाग रहा है फिर जब से मौजूद अंग्रेज देखिए हिंदुस्तान आए, नाज़रीन, मैं इसको अंग्रेजों कसम के खाने कहने पर पे आके तुम्हारे कह रहा हूँ तो बुनियादी ये कसम नहीं खा की रहे हैं, बुनियाद रखी सिर्फ गई। ये लोग झुट्टे मक्कार तू अपने कज़्ज़ाब ताज़ा पता दज्जाल तक जागा ना हैं, तो हम भी जिस निकलेंगे तरह हम भी। लोगों को गुमराह करने के लिए यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं। और ये ओए वीडियो मैं हाय बनाता हाय, नहीं हूँ किसी की, ये आज फर्स्ट टाइम होगा, फर्स्ट वीडियो होगा गुमराह तुम जो कर रहे मेरी हो। वीडियो जाएगी। इम्तियाज और फैलंवी ये को समझा पता दे। चल जाएगा कि इसके अंदर इसने अपने वॉइस के अंदर डाला है कि वो मुझसे देवबंद के ताल्लुक से बात कर रहा है, और मैं इसे कसम खिला रहा हूँ कि तू देवबंद के ताल्लुक से कसम मैं खा, कसम क्यों खाऊं? मैं तुझसे अब कह रहा था कि मैं ये सवाल कर रहा था उससे, कसम इसलिए खा मैंने लो। कॉल कर रहा अगर हूं उसे। तुमको मैंने मैं तो खुद बता रहा था तुझे, देवबंद पर फोन किया मैं हो, तो तुझे खुद कसम बता खा रहा था लो कि मैं मौजूद इसलिए देवबंद कॉल पर कर रहा मैंने हूं। जब तुझे तूने फोन पूछा किया। क्यों परेशान कर रहा हूं, मैं क्या मैं उससे मदरसा देवबंद के हाँ। बारे में पूछ रहा हूं, तो तूने कहा कि मदरसा तो देवबंद के बारे में मैं- पूछ रहा हूं, तो तूने बताना शुरू कर दिया मुझे। नहीं तो मेरा सवाल ये मैंने नहीं है। फिर भी मैंने तुझसे मेरा कहा सवाल है, ये तू है कि कसम खा के अंग्रेज मैंने जब तुझसे नहीं कहा हिंदुस्तान कि के मैं अंदर देवबंद के मौजूद मस्जिदों पर को, बात नहीं मदरसों को करूंगा। शहीद कर तू रहे थे, कसम खा के मैंने तो तुझे मना तेरा नहीं किया देवबंद फलांवी के जो मौजूद है पर बात मदरसा करने से। देवबंद उस वक्त बना हुआ बता रहा, तो वो चल कैसे तू बन इस गया? बात पर भी ये कसम, है चल तू इस बात पर कसम तू खा खा ले ले कि मैंने कसम, तुझे मना नहीं किया। तू खा कसम, तू तेरी इस बात कसम का पर कोई कसम जवाब खा नहीं ले, मुझे, खैर छोड़। तू इस बात तू पर मुसलमानी कसम नहीं खा है ले ना, कि हाँ मैंने तुझे तू मना नहीं मुसलमानी किया नहीं है। देवबंद पर बात अब मत बता, कर। तू पर लाल हुई तेरी नहीं और कुछ करा मैं था? तो बोल रहा हूँ तू इस बार, अरे अभी अब देखनी देख किसकी लाल होगी वो तो देख देखते मेरी रहे। बात सुन, मेरी बात सुन। हाँ, देख बोल। लूती तेरे धर्म में, तेरा सुन कासिम लूती, सुन गंगोई तेरा जो है फिर उधर कासिम जा लूती रहा, के मैं ऊपर उस चढ़ा। वो मौजूद पे आया ही नहीं हूँ। जानी तेरे धर्म में मैं उस इलियास मौजू गुम्मन पर ने आया तेरे ही सगी नहीं बेटियों हूँ। के साथ तू में जिस जिना किया मौजू अपनी, पर आया उस वो मौजू पकड़ा पर गया, बात तेरी करेगा। किताब में मौजूद है। और मैं तेरा जिस अजीजुर मौजू रहमान पर आए मौजू दिन से मदरसे फिरार में पकड़ा इख्तियार जाता है करने बच्चों के वाला साथ में तुम्हारे लिबास करता हुआ। तुम्हारे धर्म में लिखा हुआ समझे है, नहीं? मौजू से फिरार इख्तियार करने वाला मैं वो तुझे अभी मुझे बच्चा नहीं कर रहा था, मैं तुझे उसका और जवाब दे रहा हूँ। और तेरा थानवी क्या जो चीज? है, तेरा थानवी भी मैंने किसी कुछ पंडित की पूछा औलाद ही है, नहीं है तुझसे। अपने बाप की मैंने औलाद तुझसे नहीं है। वहाँ तेरे इम्तियाज थानवी साहब के बाप फलामी को के मर्द बारे में फारिश हो गया पूछा था, है और तू ये तो तेरे भोंगी थानवी की भोंगी नानी बकवास तेरे करता थानवी चला की गया। अम्मी को एक पंडित के पास लेकर गई थी। मैं तो उसने कह 3 रहा दिन हूँ तक तू अपने पास, जितना तब भौंकेगा, थानवी तू पे पैदा जितना हुआ था ये। भौंकेगा तू समझ भौंक गया ले, नहीं? तेरी जुबान लाल तू कर दूंगा आज जितना मैं। भौंकेगा भौंक ले। जवाब दे, फिर नाज़रीन मदरसा सुन क्यों बना? लेगी कि जवाब तू दे जो फिर। यूट्यूब पर वीडियो डालता है, तू जवाब कितना दे। बड़ा कज़्ज़ाब है, तू कितना फलांवी बड़ा को ले लाइन पे, दज्जाल है, तू कितना बड़ा फलांवी को, अपने फलांवी की अच्छी बात नहीं अपने है, तुझे मैं भेजा मुजद्दिद की फलांवी है, तरह तू भी कितना उसकी बड़ा नानी मार दूंगा मैं, नानी दोरुसिया उसकी आदमी धज्जियां उड़ा है। दूंगा मैं। देख कब तक ना उठागा मेरा फोन, वो उसकी धज्जियां उड़ा तू दूंगा मैं। तेरी धज्जियां तो मैं उड़ा वो चुका हूँ इस 4 वीडियो बाई में। 4 के कमरे में बैठकर जो ऑडियो बनाता है, तेरी धज्जियां तो इस उसकी वीडियो में नानी मैं उड़ा अल्लाह को चुका हूँ नानी। कि तू कितना बड़ा कज़्ज़ाब है, ये तू आज लोग कज़्ज़ाब देख है। लेगी। अबे तुझसे जवाब नहीं दिया जा रहा, तो मैं मैं तुझसे क्या बार बार कह रहा हूँ कि मैं मदरसा तो पता कह रहा हूँ कैसे जिस बर्बाद किया मौजू अंग्रेजों पर ने? मैं आया हूँ उस मौजू पर बात किस कर। मौजू पर? मैं इस पे ही आया हूँ कि मुफ्ती साहब को तो परेशान मत कर। दूसरी बात, क्यों कर रहा था परेशान? बात तू सुन, सुना मेरी बात सुन, पूरी बात नहीं हुई मेरी। अभी इसकी औलाद बात पूरी मेरी नहीं हुई सुनेगा मेरी। तू? मैंने कहा नहीं तुझसे, मैं तो कब से तेरी सुन रहा था, कब से तो तेरी ही सुन रहा था। मैंने तुझसे कहा नहीं कि मैंने तेरी तुझको फोन बकवास करा कब से सुनी है मैंने तुझसे कहा और नहीं कि तुझे मैंने जब फोन कसम किया खाने उसे। में बोल रहा हूँ तो तू आ अबे गया मैं पूछने के लिए कि किस मौजू पर मैंने ये नहीं आया। कहा कि मैं जब फोन तुझे क्यों किया पता, उसे। नाज़रीन मैं बात बताई सुने, वजह अपनी नाज़रीन फोन ये करने सुन की। ले कि जब इसे पता ही नहीं है कि मैं किस मौजू पर आया हूँ बात तूने करने मुझे के बताया लिए, आके, तो ये मैंने भौंक क्या क्यों कहा? रहा था अब तक? तूने मुझसे क्या ये बताया? अब तक भौंक क्यों रहा था? और उसके बाद इसने इल्जाम डाला है कि मैं दारुल देवबंद के ताल्लुक से जवाब नहीं दे रहा हूँ और मैं उस दारुल देवबंद के मौजू पर बात करने आया हूँ। ये इतना बड़ा कज़्ज़ाब और दज्जाल है। अब मैंने पूरी वीडियो कहीं भी कट नहीं किया, आप जरा सुन लेना नाज़रीन कि ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैं तारीख देवबंद पर बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मैंने शुरू में इसको मना किया, आप वीडियो में आप शुरू में सुन लेंगे कि मैंने इसको मना किया था कि मैं देवबंद की तारीख को मैंने नहीं पढ़ा है, देवबंद की तारीख मुझे नहीं मालूम है, तो मैं तुझे नहीं बोल सकता हूँ। मैं इस बात पर आया हूँ। और एक वीडियो जो मैंने वीडियो इसको वादा किया भेजने का, वो वीडियो भी मैं भेजूंगा फोन कट होने के बाद। उस वीडियो का फोटो तुम स्क्रीनशॉट इस वीडियो के ऊपर भी लगेगा। मैं हजरत मौलाना अली असगर साहब को बोलूंगा कि वो इस वीडियो के ऊपर वो वीडियो का लिंक डालेंगे। और ये कज़्ज़ाब जब मैंने इसको कसम खाने के लिए कहा तो ये मुझसे पूछ रहा है, जबकि इसको पता ही नहीं है कि मैं किस मौजू पर बात करने के लिए आया। तो ये इस तरह से मुझ पर इल्जाम लगा सकता है, इल्जाम लगा रहा है झूठ का। इसका क्या मतलब है कि ये कज़्ज़ाब दज्जाल हमारे अकादरीन पर वीडियो बनाता है, हमारे उलमा की से बात करता है और वो वीडियो बनाता है। आज ये पकड़ा गया है कि किस तरह हमारे बुजुर्ग इस बात को नहीं पकड़ते होंगे, शायद उनके जहन में नहीं रहता होगा, लेकिन आज पता चल गया कि मैं इसको सरासर मना करता रहा कि मैं दारुल देवबंद पर बात नहीं करने आया हूँ। दारुल देवबंद के तारीख से मैं वाकिफ नहीं, मैं उनको नहीं बता सकता हूँ तुमको। मैं जिस ताल्लुक से आया उस पर बात करो, लेकिन ये घुमाते फिराते अकादरीन पर, दारुल देवबंद पर, जिस पर मैं बात करने आया उस पर इसने बात नहीं की और ये उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाया। आपने देखा है कि ये इल्जाम लगाया नाज़रीन, और ये इल्जाम कितना झूठा इल्जाम लगा जो मैंने इसको कसम खाने के लिए कहा, 2 बार कसम खाने के लिए कहा। एक कसम इस बात पर खाने का कि तू ये कसम खा ले कि मैं दारुल देवबंद पर आया बात करने के लिए, कसम नहीं खाया।
दूसरा मैंने ये बोला कि तू ये कसम खा ले कि मैंने तुझे मना नहीं किया है कि दारुल देवबंद पे मैं बात नहीं करूंगा, मैंने मना किया था सरासर, फिर भी ये दोनों बात पर कसम नहीं खाया नाज़रीन। और अब ये भाग रहा है और मुझसे पूछ रहा है कि अब ये मुझसे पूछ रहा है, जब ये अपने वीडियो में, अपने वॉइस में, अपने रिकॉर्डिंग में इसने ये अपलोड कर दिया है, रिकॉर्ड कर दिया है कि मैं आया था दारुल देवबंद पे बात करने के लिए। बिल्कुल गलत बात है, दारुल देवबंद पर आया ही नहीं था। आज इस वीडियो पे मैं अपनी बात का खुलासा पूरा वाज़ेह कर दूंगा नाज़रीन, पूरी बात डालूंगा कि मैं किस लिए आया था और इसने क्या इल्जाम लगाया, और ये जो इल्जाम लगाया और इल्जाम लगाने से